सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे 71st बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था फरवरी मंथ 2025 का, वो सारा चीज़ आज हम कवर करेंगे। जनवरी मंथ 2025 का करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है। उसका वीडियो भी बनाया है, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो को देखें। और अभी जो आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है, आप उस इमेज को देखें। ये जो इमेज है इस वीडियो का थंबनेल है, और ये थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट है या कितना पावरफुल है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पर। बिहार्स बिगेस्ट पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑप्शंस देखें, पटना, रोहतास, कैमूर या बेगूसराय। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास में करमचाट डैम के पास बिहार का बिगेस्ट पार्क बिल्ड किया जा रहा है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि बाय नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। Second question, 3 days International Buddhist Festival 2025 was organized at which place in Bihar? बेगूसराय, राजगीर, बोध गया या वैशाली। इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया। बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 3 दिन, ये जो फेस्टिवल है 3 दिन चला। कब 31 जनवरी, ठीक है, 1 एंड 2 फरवरी, कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 डेज। आजकल एग्जाम्स में डेट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। 70th बीपीएससी में 2 से 3 सवाल डेट्स को लेके था, इसलिए डेट्स याद रखना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन, बिहार्स फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? नालंदा, वैशाली, बेगूसराय या गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिहार का फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन विल बी बिल्ट इन गया। दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग 20 to 25% लैम मोर्टेलिटी इन द स्टेट। इसलिए बिहार में पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बिल्ड किया जा रहा है? गया में। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट इंस्टॉल्ड एट पटना जंक्शन टू असिस्ट पैसेंजर? असिस्ट मतलब हेल्प, ठीक है, टू हेल्प पैसेंजर। आई विल रीड द क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द नेम ऑफ रोबोट इंस्टॉल्ड एट पटना जंक्शन टू हेल्प पैसेंजर्स? ऑप्शंस देखें, रोबोट परी, सोफिया, दिशा या साथी। इसका सही आंसर क्या है? रोबोट परी। परी का फुल फॉर्म है, ठीक है। 70th बीपीएससी में 3 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू फुल फॉर्म के ऊपर पूछा गया था, ठीक है। एक तो क्वेश्चन था चैट जीपीटी का फुल फॉर्म बताएं, और एक क्वेश्चन था यम का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है, यमआरएनए का फुल फॉर्म बताएं। ऐसे 3 क्वेश्चंस जो थे फुल फॉर्म पे पूछा गया था। तो हाई चांसेस है कि परी का फुल फॉर्म पूछा जाए 71st बीपीएससी में। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पूरे देश में ये पहले बार है कि रोबोट को इंस्टॉल किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना जंक्शन में, टू असिस्ट पैसेंजर, टू हेल्प पैसेंजर्स। Fifth question, in which event of National Games 2025 Bihar has won the gold medal after 25 years? लॉन बॉल, हैंडबॉल, खो खो या नेटबॉल। 25 साल बाद बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल गेम्स में। किसमें? लॉन बॉल में, ठीक है। और वो जिताने वाले औरतों का नाम देखें, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति वन द गोल्ड मेडल इन द ट्रिपल वुमेन्स लॉन बॉल। ये 38th नेशनल गेम्स था। कहाँ होस्ट किया गया था? उत्तराखंड में होस्ट किया गया था। बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? लॉन बॉल में। किसको डिफीट किया? वेस्ट बंगाल को डिफीट किया। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। जैसे स्टेटमेंट 1 हो गया, 38th नेशनल गेम वॉज हेल्ड इन उत्तराखंड, बिल्कुल सही। बिहार वन गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल, बिल्कुल सही। बिहार डिफीटेड वेस्ट बंगाल इन लॉन बॉल, बिल्कुल सही, ठीक है। 25 साल बाद बिहार ने ये गोल्ड मेडल जीता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल सही, ठीक है।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 6th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नेशनल गेम्स 2025 हेल्ड इन उत्तराखंड। अभी जस्ट जो हमने गोल्ड मेडल जो जीता है हमने लॉन बॉल, वही क्वेश्चन है ये कि कहाँ होस्ट किया गया है, उत्तराखंड में, और बिहार का रैंक क्या है, 27, 28, 29 या 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार का रैंक है 29th पोजीशन। फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, फर्स्ट महाराष्ट्र है, बिहार का पोजीशन 29th है, और बिहार ने 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता है। 1 6 5, 1 6 5 ऐसे आप याद रखें। और ये मास्कोट क्या था इस गेम का, मोली, दैट्स द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। सेवेंथ क्वेश्चन, वेयर वॉज द बिहार स्टेट्स वुमेन्स ओनशू चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। पटना, मुजफ्फरपुर, गया या बेगूसराय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर, ठीक है। The 15th Bihar State Women's Wushu Championship took place in Muzaffarpur from February 22nd 20th, मतलब 2 दिन चला ये 2025। मुजफ्फरपुर emerged as the overall champion। मुजफ्फरपुर कहाँ होस्ट किया गया है, मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर ही ओवरऑल चैंपियन बना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, विच वेन्यू विल होस्ट द सेपाक ताक्रो वर्ल्ड कप 2025 इन बिहार। देखें आप ऑप्शंस देखें, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 9th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल विल बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शंस देखें, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना या भागलपुर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। फिर से मुजफ्फरपुर न्यूज़ में है, यहाँ मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला और सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल विल बी एस्टेब्लिश्ड इन मुजफ्फरपुर, ओके। 10th क्वेश्चन, which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently got GI tag। अगर GI tag मिला है तो हाई चांसेस है कि ये सवाल पूछेंगे। पटना, भागलपुर, गया या दरभंगा। इसका सही आंसर है गया, ऑप्शन सी, ठीक है। द स्टोन आर्ट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट बिहार विच इज अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर ओल्ड हैज ग्रांटेड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 300 साल पुराना ये स्टोन आर्ट है गया डिस्ट्रिक्ट बिहार का, अभी जाके इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 11th क्वेश्चन, दुलारी देवी, अ रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री, इज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच आर्ट। मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर पेंटिंग, पटना कला या नन ऑफ द अबव। देखो जब पढ़ा रहे हैं तो नन ऑफ द अबव तो ऑप्शंस नहीं, आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। दुलारी देवी, अ प्रोमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ मधुबनी आर्ट, शी वॉज ऑनर्ड पद्मश्री इन 2021, ठीक है। निर्मला सीतारामन जी को दुलारी देवी जो है गिफ्ट की थी साड़ी, ठीक है, और वो साड़ी निर्मला सीतारामन जी ने जब यूनियन बजट प्रेजेंट कर रहे थे उस दिन उन्होंने वो पहना था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुलारी देवी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट विल सेट अप अ सेपरेट केडर फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, नहीं, फॉर, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, क्वेश्चन देखें, विच डिपार्टमेंट विल सेट अप अ सेपरेट केडर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ऑप्शंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट केडर अंडर विच सिक्योरिटी ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड एट अ सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। ये बस आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए इन्होंने एक सेपरेट केडर एस्टेब्लिश किया है, या सेपरेट केडर इन्होंने सेटअप किया है। किसने किया है ये, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया है। 13th क्वेश्चन,
What is the primary objective of Bihar's mass drug administration MDA campaign? इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक बिहार फिलारिसिस फ्री बाय 2027. Yes, this is the right answer. Option A is the right answer. 14th question. Maithili has been added to the 8th schedule of Indian Constitution in which year? 1991, 1993, 2001 या 2003? क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर ऑप्शन डी 2003 इज द राइट आंसर. ओरिजिनली कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे? 14 थे. ठीक है, ओरिजिनली 14 थे. ठीक है, एक सेकेंड. सिंधी जो है ये 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में ऐड किया गया है. कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया है. बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली जो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में मैथिली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है. 15th question. According to the recent election commission data, which state has pressed the maximum nota button? बिहार, यूपी, एमपी या गुजरात? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी यूपी. ठीक है. बिहार विच सेंड्स 40 members to the lower house मतलब लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट रजिस्टर्ड 2.07% ऑफ नोटा वोट्स. मतलब ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा. एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछते हैं. ये फोकस एरिया है, ये टारगेटेड एरिया है. फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे ये पूछते हैं 2.07% ऑफ द नोटा वोट्स अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया. ये बिहार का डाटा है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो हाईएस्ट किसका था? यूपी, सेकेंड फॉलोड बाय मध्य प्रदेश. ओके. 16th question. Who released the book Street Vendor से Bureaucrat written by मनोज कुमार at राज भवन? नीतीश कुमार जी, आरिफ मोहम्मद खान, मोतीलाल प्रसाद या सम्राट चौधरी? किसने रिलीज किया इसको? गवर्नर ऑफ बिहार. कौन है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? आरिफ मोहम्मद खान ने रिलीज किया है. आरिफ मोहम्मद खान जी ने ये रिलीज किया है. 17th question. Patna Purnia Greenfield Expressway passes through how many districts in Bihar? 17th question. Options देखें 5, 7, 9 या 11. पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे passes through how many districts? ऑप्शन बी. ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स. कौन से है ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया. दीज आर द 7 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ जो पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पास करता है. ठीक है. 18th क्वेश्चन. बिहार्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क. बिहार का पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस देखें कैमूर, रोहतास, गया या नवाड़ा? क्या है इसका सही आंसर? 18th का सही आंसर ऑप्शन ए कैमूर में. ठीक है. बिहार्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैमूर में. मां मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क is Bihar's first wildlife themed sanctuary set up in the heart of Kaimur district. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. The eco park is a sanctuary that blends wildlife conservation with cultural heritage. Okay. 19th question. Bihar has been placed in which category in the Panchayat Devolution Index published by Ministry of Panchayati Raj? टॉप परफॉर्मर है या मीडियम परफॉर्मर है, लो परफॉर्मर है या नन? इसका सही आंसर है मीडियम परफॉर्मर. बिहार का कैटेगरी क्या है? मीडियम परफॉर्मर. द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एक रिपोर्ट रिलीज किया है. रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स. ओके. इसमें बिहार का कैटेगरी कौन सा है? परफॉर्मर कैटेगरी है. कर्नाटका हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक विद डेवोल्यूशन इंडेक्स 72.23 फॉलोड बाय केरला. थर्ड इज तमिलनाडु. सदर्न स्टेट्स हमेशा इन चीज़ों में आगे रहता है. तो कर्नाटका फर्स्ट है, सेकेंड केरला, थर्ड तमिलनाडु. तीनों स्टेट्स सदर्न स्टेट्स है. और बिहार का जो कैटेगरी है वो
परफॉर्मर कैटेगरी है ना, या मीडियम परफॉर्मर में, मीडियम परफॉर्मर में। CM नीतीश कुमार has inaugurated Bihar's first 3D lab at which place? ससाराम, है ना, ससाराम में, ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार पुलिस वीक 2025? साइबर सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी या नन? इसका सही आंसर क्या है? साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन ए। ठीक है, द थीम ऑफ बिहार पुलिस वीक 2025 साइबर सिक्योरिटी। द बिहार पुलिस वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम February 2022 टू 27। ओके, 22 से लेकर 27 तक ये सेलिब्रेट किया जाता है विद द एम ऑफ एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सेफ्टी और अवेयरनेस इन द डिजिटल एज। साइबर सेफ्टी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में इन्होंने एक थीम रख के इस बार सेलिब्रेट किया है। और हर साल कब से कब मनाए, वीक क्या है? बिहार पुलिस वीक बताया जा रहा है ना, तो पूरा वीक कौन सा है वो? February 22 से 27। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, धर्मेश चंद्रवंशी। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ठीक, ओके। 23rd क्वेश्चन, देव सूर्य महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बेगूसराय, नालंदा, औरंगाबाद या गया? देव सूर्य महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में? ऑप्शन सी, औरंगाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है देव सूर्य महोत्सव। ठीक है, द सूर्य महोत्सव इज एन एनुअल 3-day इवेंट हेल्ड इन द टाउन ऑफ देव, औरंगाबाद, बिहार, इंडिया। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड, it is the celebration of the renowned देव सूर्य टेम्पल लोकेटेड देर। वहाँ एक टेम्पल है, देव सूर्य टेम्पल, वहाँ पे ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस फ्रॉम February 4th to 6th। यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, देव सूर्य महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इसका सही आंसर है औरंगाबाद। 24th question, which edition of Darbhanga International Film Festival 2025 was organized in Darbhanga district of Bihar from 7th to 9th February 2025? 11, 12, 13 या 14? इसका सही आंसर क्या है? 24th का सही आंसर ऑप्शन बी, 12। ओके, The 12th Darbhanga International Film Festival 2025 was organized in Darbhanga district of Bihar from 7th to 9th February 2025। 7 से 9 तक ये चला, 12th Darbhanga International Film Festival था ये। 25th question, from where did the Prime Minister Narendra Modi released the 19th installment of PM Kisan Scheme? भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय या कैमूर? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। ओके, तो ये रहे 25 क्वेश्चंस। 26th क्वेश्चन जो है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, क्योंकि ये हमने जनवरी मंथ करंट अफेयर्स जब हम कवर कर रहे थे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, वहाँ ये कवर किया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं 26 का आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर फॉर घड़ियाल्स एंड टर्टल्स? ऑप्शंस देखें, पटना, भागलपुर, कैमूर या वेस्ट चंपारण? आंसर क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें, दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, अगर 24 आवर्स में आप हमारे वीडियोस को अगर 30 मिनट्स भी आप देंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 71st BPSC के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस ला रहे हैं। ये वो बातें हम बिल्कुल नहीं करते हैं, टू द पॉइंट जो सवाल है वो उसका एक्सप्लेनेशन बस इतना ही करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जेन्युइन कैंडिडेट्स तक ये वीडियोज़ को पहुँचाएँ। ठीक है, तो 26 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। 27th, recently Bihar government has initiated Bihar Yodha Samman Yojana is related to which field? Once again ये हमने
जनवरी मंथ करंट अफेयर्स में कवर किया था, है ना। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए इलीगल माइनिंग, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप बताएं, अगर आप ट्रक में अगर इलीगल माइनिंग किया जा रहा है और वो किसी ने कहा, ये इंफॉर्मेशन किसी ने दे दिया, तो उसको कितना प्राइस मिल रहा है एज एन ऑनर। और ट्रक और क्या था, और एक क्या था, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो एक तो ट्रक था और एक ट्रैक्टर था, एक तो ट्रक था और एक ट्रैक्टर में था। ट्रैक्टर में इलीगल माइनिंग हो रहा है, अगर आप ये बताएंगे तो आपको कितना प्राइस मिलेगा, कितना ऑनर मिलेगा। और ट्रक में इलीगल माइनिंग हो रहा है तो आपको कितना प्राइस मिलेगा या कितना ऑनर मिलेगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ये ऑलरेडी जनवरी मंथ 2025 में ये सब चीज़ें, ये जो अभी बता रहे हैं, ये कवर किया गया है। 28th question, which tableau won the best tableau award in 2025 Bihar Republic Day? Option A Department of Industry, option B Department of Animals and Fisheries, option C Department of Sports। सही आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट, सेकेंड कौन सा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एंड थर्ड कौन सा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, ओके। तो टाइम कितना हुआ है, 20 मिनट्स हुआ है। एक बार रिवाइज करेंगे, है ना, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी जस्ट हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब हम रिवाइज करेंगे एक बार स्पीड में। बिहार का बिगेस्ट पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। रोहतास में। रोहतास में कहाँ, करमछाट डैम के पास। ठीक है। 3 डे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन बिहार। कहाँ पे, बोध गया में। कब से कब तक, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल बोध गया में ऑर्गेनाइज किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन डी गया। ठीक है। What is the name of the robot installed at Patna Junction to help passenger or to assist passenger? इसका सही आंसर क्या है, रोबोट परी। परी का फुल फॉर्म क्या है, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। पूछा जाता है 3 सवाल 70th बीपीएससी में फुल फॉर्म पे पूछा गया था। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था। इसी तरह पूछा जा सकता है रोबोट। पूरे भारत में ये पहले बार है, पहला स्टेट है बिहार, और पटना जंक्शन में रोबोट को इंस्टॉल किया जा रहा है टू असिस्ट पैसेंजर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, परी का फुल फॉर्म वो पूछ सकते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इन विच इवेंट ऑफ नेशनल गेम्स 2025 बिहार हैज वन द गोल्ड मेडल आफ्टर 25 ईयर्स। 25 साल बाद बिहार ने फिर से नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, लॉन बॉल में। और उनका नाम क्या है, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति। ठीक है, पता होना चाहिए। किसको डिफीट किया उन्होंने, वेस्ट बंगाल को डिफीट किया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नेशनल गेम्स 2025 हेल्ड इन उत्तराखंड। रैंक क्या है बिहार का, 29th रैंक है। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 1-6-5 तो टोटली 12 मेडल्स बिहार ने जीता है और 29th पोजीशन बिहार का है। फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र, ये पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द बिहार स्टेट वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। कहाँ पे, पटना, मुजफ्फरपुर, गया या बेगूसराय। कहाँ पे देखा था हमने ये, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। ओवरऑल चैंपियनशिप भी किसका रहा, मुजफ्फरपुर ही रहा। विच वेन्यू विल होस्ट द सिपाक ताकरो वर्ल्ड कप 2025 इन बिहार। कहाँ पे, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 9th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल विल बी एस्टेब्लिश्ड। कहाँ पे देखा हमने ये, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल विल बी एस्टेब्लिश्ड इन मुजफ्फरपुर। 10th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300 ईयर ओल्ड, 300 साल पुराना ओल्ड स्टोन आर्ट दैट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। अगर कोई चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है उस साल के लिए, अगर कोई भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स है, तो हाई चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी गया। 11th, दुलारी देवी, अ रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री, इज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच आर्ट। मधुबनी पेंटिंग, यस, मधुबनी पेंटिंग इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच डिपार्टमेंट विल सेट अप अ सेपरेट केडर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और इसका सही आंसर क्या है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक सेपरेट केडर खोल रहा है टू डोमेस्टिक वायलेंस जो ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ों को, वो केसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ये सेपरेट केडर बना रहे हैं। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार्स मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कैंपेन टू मेक बिहार फेलिसिस फ्री बाय 2027। Maithili has been added to the 8th schedule of the Indian Constitution in which year? Which year?
92nd Amendment Act of 2003. Option D is the right answer. 2003. According to the recent Election Commission data, which state has pressed the maximum nota button? कौन सा स्टेट? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार 2.07% ऑफ द नोटा वोट्स बाय बिहार। ये पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। 16th क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट रिटन बाय मनोज कुमार एट राजभवन? आरिफ मोहम्मद खान, जो प्रेजेंट गवर्नर है, उन्होंने ये बुक को रिलीज किया है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? टोटली 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और कौन से हैं? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। 18th क्वेश्चन, बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाई चांसेस दिस दे विल आस्क दिस क्वेश्चन इन 71st BPSC, और इसका सही आंसर कैमूर है, कैमूर। 19th question, Bihar has been placed in which category in the Panchayat Devolution Index published by Ministry of Panchayat Raj? बिहार का कैटेगरी कौन सा है? मीडियम परफॉर्मर। और टॉप किसने किया है? कर्नाटका ने टॉप किया है। सेकेंड फॉलोड बाय होम? फॉलोड बाय केरला, एंड थर्ड इज तमिलनाडु। कर्नाटका फर्स्ट, सेकेंड इज केरला, थर्ड इज तमिलनाडु। तीनों सदर्न स्टेट्स है, ठीक है। और बिहार कौन सी कैटेगरी में है? मीडियम कैटेगरी में है। 20th क्वेश्चन, सीएम नीतीश कुमार जी हैज इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट 3D लैब एट विच प्लेस? ससाराम में, ठीक है। ओके, 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार पुलिस वीक 2025? थीम क्या है? साइबर सिक्योरिटी पुलिस वीक। बिहार पुलिस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22nd से लेके 27th तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज देयर थीम दिस टाइम? साइबर सिक्योरिटी वाज द थीम। थीम याद रखना ज़रूरी है। थीम एक टारगेटेड एरिया है एग्जाम का, थीम एक फोकस्ड एरिया है जो यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थीम पता होना चाहिए। 22nd क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कर्पूरी ठाकुर की पुकार है? नीतीश कुमार है। 22nd का सही आंसर है धर्मेश चंद्रवंशी, ठीक है। 23rd, देव सूर्य महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इसका सही आंसर औरंगाबाद। 24th, which edition of Darbhanga International Film Festival 2025 was organized in Darbhanga district of Bihar from 7th to 9th February 2025? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 12। और 25th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर फेब्रुवरी मंथ करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर्स का ये 25th और आखिरी क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम? और इसका सही उत्तर है भागलपुर। आप लोगों का काम क्या है? 26th क्वेश्चन का सही आंसर देना कमेंट सेक्शन में। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर फॉर घड़ियाल्स एंड टर्टल्स? इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे। और 27, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड बिहार योद्धा सम्मान योजना इज रिलेटेड टू विच फील्ड? और इसका सही आंसर है इलीगल माइनिंग। 28th क्वेश्चन, विच टैब्लो वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन 2025 बिहार रिपब्लिक डे? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये रहे फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स या बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, ठीक है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने क्या कहा था कि इस थंबनेल को देखें, ये बहुत पावरफुल है या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने इसलिए कहा कि अगर आप ये वीडियो एक बार देखेंगे, एक बार आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और बस आप ये थंबनेल भी देखेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे, है ना। ये बोध गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए था, है ना। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क कहाँ हुआ? कैमूर में हुआ। यू आर एबल टू आंसर दिस। दरभंगा में क्या हुआ? अभी जस्ट हमने देखा। गोल्ड मेडल हमने जीता है लॉन बॉल में, ठीक है। और इनके नाम इंपॉर्टेंट है, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति, है ना, ये सारे हैं। और फिर इनके बारे में हमने पढ़ा था, दुलारी देवी के बारे में पढ़ा था। रोहतास में बिगेस्ट पार्क कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है करमछाट डैम के पास। तो अगर आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, फिर ये आप थंबनेल देखेंगे ना, तो इससे 10 से 15 सवाल आप आसानी से दे पाएंगे,
है ना। इमेजेस बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है दिमाग, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इमेजेस देख के आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, और एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी हमने जो भी पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लाइफ में 24 आवर्स में, दिन में अगर आप 30 मिनट्स भी हमारे वीडियोज़ को देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल गेट हियर। सो दैट्स इट। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।